प्रेम प्यारे व्या प्यालो प्रेम प्यारे व्या प्याला 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 प्रेम प्यारे व्या सतगुर स्वामी देव राम जिन सतगुर स्वामी देव राम जिन प्याला प्रेम प्यारे साईं टेऊराम महाराजन अहिड़ो प्रेम प्यारियो छा पंथ ई ठाहियनि प्रेम प्रकाशी प्रेम प्रकाशी पंथ ठाहे सभिनी खे प्रेम जो प्यारो है भगवान सां प्रेम कयो त भाई सचो प्रेम कयो प्रेम ई सचा हुआ प्रेमिन में जेतिरियूं ॻाल्हियूं लिखो ॻोल्हियो साईं टेऊराम महाराजन सच्चा प्रेम हूंदा न प्रभु परमात्मा जा उन परमात्मा सां उन्हनि प्रेम कयो परमात्मा जे प्रेम खां सवाइ ॿी का ॻाल्हि उनखे जीवन में वणी न जिन जिन व शरणवती तिनी जी जिन जिन वरदे शरण तिनी जी राम जिन जिन शरण वरती शरण तिनी जी जिन जिन वरती शरण तिनी जी जिन खे पार उतारे व्या ओ तिन खे पार उतारे व्या तिनखे पार उतारे व्या प्याला प्रेम प्यारे व्या तिन खे पार उतारे व्या प्याला प्रेम प्यारे व्या प्याला प्रेम प्यारे व्या ओ प्याला प्रेम प्यारे व्या सतगुर स्वामी देव राम जिन सतगुर स्वामी देव राम जिन प्याला प्रेम प्यारे हे हीरालाल संत हूंदो हो साईं जी एॾी सेवा में रहंदो हो ॾिठई साईं जन केतिरो प्रेम ॾियनि था हर कंहिंखे ॾियनि था हर कंहिंखे पंहिंजे प्रेम में साईं ॿधी छॾियो किथां जी छिक लॻी पई आहे हर को अॼु वरी जेको प्रेम में अचे साईं जन वटि वरी करे छा थो केतिरो बि ऊंचो आहे भले सेठ आहे शाहूकार आहे पदाधिकारी आहे और डिप्टी कलेक्टर भगवान दास उहो बि साईं जन वटि अची करे ईअं रेत खणंदो एॾी ॻाल्हि हूंदी साईं टेऊराम साहिब शरधा सां जिन शेवा कयड़ी शरदा साजन सेवा कयड़ी जिन जा कारज संवारे व्या साईं तिन जा कारज संवारे व्या वचनन में वे साह रखियो जिन वचनन में वे साह रखियो जिन जिन जा पाप निवारे व्या साईं तिन जा पाप निवारे व्या हीरा ध्यान धरियो जिन हरदम हीरा ध्यान धरियो जिन हरदम तिन जो अंदर उजारे व्या साईं तिन जो अंदर उजारे व्या सतगुर स्वामी देव राम जिन सतगुर स्वामी देव राम जिन प्याला प्रेम प्यारे व्या प्याला प्रेम प्यारे व्या सतगुर स्वामी देव राम जिन सतगुर स्वामी देव राम जिन प्याला प्रेम बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय बंधन से जो छूटन चाहो जग से हो वैरागी रे बंधन से जो
से जो छूटन चाहो जग से हो वैरागी रे। बंधन से जो छूटन चाहो जग से हो वैरागी रे। मृग गले जो तुम्हारे मन में ममता डोरी लागी रे। मृग गले जो तुम्हारे मन में ममता डोरी लागी रे। माया खूंटी से तुम बांधे मूढ़मती दुर्भागी रे। माया खूंटी से तुम बांधे मूढ़मती दुर्भागी रे। विराग खंजर बुद्धि कर मेले काट जेवरी जागी रे। विराग खंजर बुद्धि कर मेले काट जेवरी जागी रे। निर्बंधन हो हर को सुमरे। निर्बंधन हो हरि को सुमरे। हर में हो अनुरागी रे। निर्बंधन हो हरि को सुमरे। हरि में हो अनुरागी रे। बंधन से जो छूटन चाहो जग से हो वैरागी रे। बंधन से जो छूटन चाहो जग से हो वैरागी रे। पांच विषय में ममता करके पांचों देह त्यागे रे। पांच विषय में ममता करके पांचों देह त्यागी रे। ममता कर शुक मरकट आदिक होए दुख के भागी रे। ममता कर शुक मरकट आदिक होए दुख के भागी रे। भोग विषय को दुखमय लख कर होय न इनमें रागी रे। भोग विषय को दुखमय लख कर होय न इनमें रागी रे। कहते हूँ सब ममता त्यागे हो जा तुम बड़ भागी रे। कहते हो सब ममता त्यागे हो जा तुम बड़ भागी रे। बंधन से जो छूटन चाहो जग से हो वैरागी रे। बंधन से जो छूटन चाहो जग से हो वैरागी। जग से हो वैरागी। जग से हो वैरागी रे। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। सतनाम साक्षी। सतनाम साक्षी। सतनाम साक्षी। सतनाम साक्षी। सतनाम साक्षी। सतनाम साक्षी। परम आदरणीय सदगुरु महाराज उनके स्वरूप में बैठे हुए पूजने योग हमारे संत महात्मा एवं गुणीजन मंडल और सतगुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सतगुरुदेव की प्यारी भागों वाली साथ संगत। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। ये संत महात्मा इतना मेला लगाते हैं। हमारे गुरु महाराज ने प्रारंभ में शुरू में ऐसा मेला रखा। सबको एक ही बात समझाते कि संसार में आए हैं, यहाँ रहना नहीं है किसी को भी, और यहाँ पे किसी से मोह नहीं लगाना है। यहाँ से वैराग्य करके किसी में न फंस करके बिल्कुल सीधे उस परमात्मा के पास पहुँच जाएं, इसलिए हम संसार में आए हैं। ये मनुष्य जन्म एक हमारी परीक्षा है कि संसार में आकर के यहाँ हम अटकते हैं
या किसी में अटकते नहीं है, वापस बिना भटके भगवान के पास पहुंचते हैं। एक सीधी सी बात है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि देखो एक बात है कि बंधन से जो छूटना चाहो जग से हो वैरागी रे। आप संसार में कहो कि मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं, आपकी इच्छा हो, संसार में हम फंसे नहीं। एक बात है, अज्ञानी जिसको ज्ञान नहीं है वो बंधन में फंस जाता है। जैसे मैं बच्चों का मिसाल देता हूँ, छोटा बच्चा है, वो किसी के पास भी जो उसको घुमाने के लिए ले जावे, जो उसको खाने पीने की वस्तु देवे, जो उसको खिलौने देवे, जो उसके मन की बात रखे, उसको अपना मानता है। माँ को अपना नहीं मानता, पिता को अपना नहीं मानता, भाई को अपना नहीं मानता और किसी को भी नहीं मानता है। किसको अपना मानता है? छोटा बच्चा। आपके पास बच्चा है, मैं उसको खिलौने दूँ, दूसरी चीज़ ये दूँ तो वो मेरे से लेगा, मेरे को कहेगा स्वामी जी, आपको भी कहेगा स्वामी जी के पास ले चलो, स्वामी जी के पास ले चलो। ऐसा क्यों है? वो हर किसी के पास कैसे चला जाता है? फिर माँ उसको समझाती है, बेटा तेरे को कोई भी क्या भी दे उससे लेना नहीं, मैं बैठी हूँ मेरे से ले। तेरे को कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने पिता से ले और किसी से मत ले। फिर बच्चा धीरे धीरे समझता है तो किसी से लेता नहीं है। तो इसी तरह से संत महात्मा हमारे माँ बाप हैं। वो कहते हैं कि संसार में जो कोई किसी को आपको थोड़ा सा लोभन देता है, थोड़ी सी चीज़ दिखाता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि नहीं ये सेठ अच्छा है, मेरे को नौकरी इसने दे दी, ये आदमी अच्छा है, इसने मेरे को काम दे दिया, ये ऐसा अच्छा है, इसने मेरे को ऐसा कर दिया, इसने मेरे को साथ दिया, इसने मेरे को ऐसा किया, इसने मेरे को ऐसा किया। संसार की वस्तुओं के पीछे उसके लोभ में पड़कर, लालच में पड़कर हम उसके साथ मोह में बन जाते हैं। हर किसी के साथ। कोई व्यापारी अच्छा होता है तो उसकी बहुत सुनते हैं कि भाई हमारी ये व्यापारी है, बहुत बड़ा धंधा देता है, 5 लाख का काम देता है मेरे को। आपसे भी वो कमाता है, सीधी बात है कि आपसे नहीं कमाता ऐसी बात नहीं। आपको 5 लाख रुपया वो जेब से नहीं लेता है, आपसे 5 लाख का माल लेता है तो उसका वो 6 लाख बनाएगा, 7 बनाएगा, 2 बना 5.5 बनाएगा, कुछ भी वो कमाता है। केवल आपको ऐसे पैसा नहीं देता है, पर फिर भी आप उसका कितना एहसान मानते हैं। और उसके पीछे हम थोड़े बहुत बन जाते हैं कि आज व्यापारी आया, इसको घुमाना पड़ेगा, इसको अच्छी कार देनी पड़ेगी। जैसा जैसा जिसका व्यापार का रिश्ता होता है, आप व्यापारी के पास जाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं जाना चाहिए, पर एक विचार की बात है कि हम संसार में बंधते क्यों हैं? उस छोटे से बच्चे की तरह जो हर एक के पास चला जाता है। लेकिन माँ बाप उसको क्या कहता है? बेटा किसी के से संसार में ऐसा किसी के साथ व्यवहार मत करो। बड़ों को भी कहते हैं नहीं, अपने धंधे में सचेत रहो, सजग रहो, उसको सही तरह से करो, किसी में फंसने की जरूरत नहीं है। तो गुरु महाराज जी भी यही कहते हैं कि संसार में भी फंसने की जरूरत नहीं है। हमको इस संसार को छोड़ करके आगे पीछे परमात्मा के पास जाना है। सारे संसार के लोग भी यही बात कहते हैं, राम राम संग है, पर आज नहीं कहेंगे। कब कहेंगे? जब इनका काम निकल जाएगा, जब इनका स्वार्थ नहीं रहेगा तो आपको यही कहेंगे। और संत महात्मा का स्वार्थ होता ही नहीं, इसलिए अभी कह देते हैं राम नाम संग है। जब किसी का स्वार्थ होता है फिर नहीं कहते कि राम नाम संग है। जब हमारा स्वार्थ आप में है, मेरा कोई काम पड़ेगा तो मैं कहेगा आप मेरे हैं, और जब नहीं होगा तो कहेगा आपका भी भगवान साथी और मेरा भी। हर एक व्यक्ति का परमात्मा साथी है, परमात्मा के पास चलना है। इस संसार से वैराग्य धारण करना पड़ेगा। जैसे माँ अपने बेटे को समझाती है, पिता अपने बेटे को समझाता है कि बेटा तो किसी से भी कुछ भी मत लेना, चाहे वो 10 रुपए का नोट दे, 100 रुपए का नोट दो तो नहीं लेना। इसका मतलब संसार में आपको कोई क्या भी प्रलोभन दे, मत उसके पीछे पड़ो। आप परमात्मा के भजन में क्यों नहीं लग जाते? 1 घंटा परमात्मा के भजन के लिए निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। भाई आपको सवेरे 5 बजे से 6 महाराज नींद करती है, नींद को भी नहीं छोड़ सकते हैं। अरे भाई 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे 1 घंटा 24 घंटे में परमात्मा के भजन के लिए निकालो, नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर बताओ हमारा जीवन का उद्धार कैसे होगा? गुरु महाराज जी एक ही बात बताते हैं, बंधन से जो छूटना चाहो जग से हो वैरागी रे। पहले संसार से आपको वैराग्य धारण करना पड़ेगा, परमात्मा की तरफ चलना पड़ेगा।
जैसे एक मृग माना पशु, मृग माना हिरन भी होता है, लेकिन संस्कृत में मृग कहते हैं पशु को। जैसे चिड़िया का मतलब चिड़िया भी होती है, चकली यहाँ गुजराती में बोलते हैं, पर चिड़िया का मतलब कोई भी पक्षी, बर्ड्स। ऐसा बर्ड का है तो उसका मतलब चिड़िया भी होता है। जो भी जितनी भाषाएं जानता हूँ, मुझे नहीं मालूम है, पर मैं चिड़िया कहूँ तो चिड़िया का मतलब चिड़िया भी होता है और चिड़िया का मतलब पक्षी भी होते हैं, कोई भी पक्षी। मृग का मतलब एक मृग हिरन भी होता है और मृग का मतलब कोई भी पशु होता है, जैसा आप समझो। हर एक भाषा में ऐसा ऐसा कुछ नियम है। तो जैसे पशु के मन में, पशु के गले में डोरी बंधी रहती है, ऐसे ही ये माया की, ममता की डोरी आपके सबके मन में बंधी हुई है। ममता से सब जीव बंधे हुए हैं, कोई भी ममता के सिवा खाली नहीं है। माया खूंटी से तुम बांधे, माया ने खूंटी बांधी है। ये धन, माया का मतलब ये माया सारी है, लेकिन माया का मतलब धन, पैसा। उसने एक खूंटी है माया रूपी, और उससे आपको इस ममता ने बांध लिया है। रात दिन हमको धन चाहिए, पैसा चाहिए, उसके पीछे रात दिन लगे रहते हैं। चाहे 24 घंटा काम करना पड़े तो भी हम काम कर सकते हैं। अजमेर में मैं रहता था कई सालों से, तो वहाँ पे इस समय एक मेला चलता है, उर्स का मेला कहते हैं। तो वहाँ पे जो दुकानदार होते हैं वो समझते हैं भाई इस उर्स के मेले में हमने 1 महीना यदि कमा लिया तो हमारी साल भर की कमाई हो जाती है। फिर उर्स आएगा फिर कमाएंगे। 12 महीने कमाते नहीं, 11 महीने टांग के ऊपर टांग रख के सो जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो तो 12 महीने ही कमाते हैं, पर एक मन में उनके भावना रहती है कि इस उर्स में हमने यदि कमा लिया तो हम 12 महीने की कमाई एक साथ निकल आएगी। फिर वो कमाते भी हैं, जैसा हो, कमाते हैं नहीं कमाते हैं तो मुझे नहीं मालूम, ये तो फिर उनका हिसाब, वो खुद भी नहीं सोचते। आदमी को एक तरफ दिखता है, दूसरी तरफ नहीं दिखता है। आज आप 1 साल की रोटी अभी नहीं खा सकते हैं, 1 महीने की रोटी अभी नहीं खा सकते, सारे दिन की रोटी भी एक समय में नहीं खा सकते हैं, पर वो 1 साल की कमाई जो है साल भर में कर लेते हैं, जैसा वो विचार हो। पर उनका मन में ऐसा विचार आता है तो क्या करते हैं, सवेरे 4 बजे दुकान खोलते हैं और दूसरे दिन 6 बजे तक दुकान खुली रहती है। 26 घंटा दुकान पे बैठे रहते, चाय पी के काम चलाते, रोटी भी नहीं खाते, बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत का फल भगवान देता ही है, ऐसी बात नहीं है। 26 घंटा, 28 घंटा, 40 घंटा आदमी काम कर सकता है एक पैसे के लिए, लेकिन भगवान का नाम जपना हो तो 26 मिनट भी नहीं जपते। विचार कर लो, 26 मिनट, 24 मिनट हम नहीं जप सकते परमात्मा का नाम, लेकिन 26 घंटा दुकान पे बैठ जाते हैं। फिर हमारा कोई रिश्तेदार नहीं होता है, किसी की शादी होती नहीं, भाई हमारा मेला अभी मैं नहीं आ सकता हूँ, और किसी को भेज देते हैं। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई संबंधी नहीं, कोई भाई नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सबको छोड़ देते हैं, उस मेले में कमाई में लग जाते हैं। माया की खूंटी से, ममता के रस्सी से हर एक व्यक्ति बंधा हुआ है। परंतु याद रखो, इस खूंटी में आपको हमेशा बंधे रहना चाहिए। खसी थोड़ी सी माया के लिए आप 24 घंटा सबके रिश्ता छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान के भजन के लिए आधे घंटे के लिए भी हम सबसे रिश्ता तोड़ नहीं सकते। कितनी हमारी असमझ है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आपको ऐसा अगर मुक्त होना है, बंधन से आज़ाद होना है, तो एक तरीका, विराग खंचर बुद्धि कर मेले। आपकी बुद्धि, इसको अपना हाथ समझो, इसमें वैराग्य रूपी खंजर लेकर के ये जो माया की जेवरी है, रस्सी है, इसको काट दो और निर्बंधन हो हर को सुमरे, हर में हो अनुरागी रे। निर्बंधन हो करके, आज़ाद हो करके परमात्मा का नाम जपो। अभी मैं कहूँगा कि आप परमात्मा का नाम मेरे साथ जपो, तो आप आज़ाद नहीं, बंधे हुए हैं कि मैं जोर से बोलूँगा तो ये पास वाला क्या कहेगा। नहीं तो हाल इतना भरा हुआ है कि मेरी आवाज़ मैं बोलूँ और आपकी आवाज़ निकले तो ये छत फाड़ सकती है। कोई चिंता मत करो, फट जाएगी तो आपके ऊपर गिरेगी नहीं, राम के नाम में ताकत है, उसको पकड़ लेगी, और टूट गई तो दोबारा बन जाएगी, उसकी चिंता नहीं है। आप जोर से इस छत को फाड़ के दिखाओ, अपना छत नहीं फाड़ो तो अपना हृदय फाड़ के, मुंह फाड़ करके भगवान का नाम जप के दिखाओ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद
ऊपर कोई न कोई बंधन था। वो जोर से जप भी सकता था, नहीं भी जप सकता था। दूसरों को कभी कभी किसी के ऊपर बंधन बढ़ाओ, लेकिन आपके ऊपर अभी कोई बंधन नहीं है, कोई आपके सिर के ऊपर नहीं है। आप सबके ऊपर जा सकते हैं। कब? जब भगवान का नाम जोर से बोलेंगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हर एक व्यक्ति बंधा हुआ है। राजा है तो भी धन से और मान से बंधा हुआ है, धनी व्यक्ति है वो भी बंधा हुआ है, और कई जीव जंतु है वो बंधाते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि 5 विषय हैं, हर एक व्यक्ति बंधा हुआ है। अली पतंग मृग मीन गज, एक एक रस की आंच। भौरा है वो बंधा हुआ है खुशबू से, पतंग है वो इस लाइट से बंधा हुआ है, रोशनी से बंधा हुआ है। रूप क्षमादा देख पतंगा घर तज आवे व्याली जी, अपने घर को छोड़ देता है। जान आपनी जाली, रूप क्षमादा देख पतंगा, जान आपनी जाली, अपनी जान जला देता है। हिरन है वो स्वर के ऊपर अपना सिर दे देता है। मछली है जरा से आटे की गोली के पीछे अपनी जान दे देती है, कांटा उसके गले में अटक जाता है। हाथी है वो हथनी के ऊपर कुर्बान हो जाता है, अपने को खत्म कर देता है। परंतु अज्ञान है, ये इनसे बंधे हुए हैं। आप किसी से बंधो नहीं, निर्बंधन हो हर को सुमरे। एक तो भगवान का स्मरण कर दो, आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है। सारे बंधन जो होंगे वो भी कट जाएंगे। और हर में हो अनुरागी रे, परमात्मा में प्रेम करो, परमात्मा में लग जाओ। तो ये बात है, भोग विषय को दुख में लग। ये जितने भी भोग हैं ये दुख वाले हैं, दुख देने वाले हैं, इनमें फंसने की जरूरत नहीं है। आपको अगर जीवन में आज़ाद होना है तो एक ही है, वैरागी है, वो आज़ाद होता है। और जिसको वैराग्य नहीं है वो बंधा हुआ होता है, चाहे कोई भी हो। वैराग्य ही सबके बंधनों को दूर करने वाला है। तो हमारे गुरु महाराज ने देखो वैराग्य लेकर के कैसा किया जीवन में। वैराग्य लिया सब छोड़ दिया, संसार को जिसने त्याग किया, संसार को जिसने त्याग किया। वैराग्य लिया सब छोड़ दिया, संसार को जिसने त्याग दिया, संसार को जिसने त्याग दिया। सतगुर की सेवा करके ऊंचा सौभाग्य किया, सतगुर की सेवा करके ऊंचा सौभाग्य किया।